जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जो पशु संपदा, या आप बोल सकते हो उसे पशु गणना पढ़ रहे थे। और पशु गणना में आज हम इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। देखो, मेन इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे पहले हमने गाय पढ़ी थी, उसके बाद भैंस पढ़ी थी, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कौन? भेड़ पढ़ेंगे। और उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? बकरी पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम कौन सी पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भेड़। भेड़, या इन मारवाड़ में और कहीं बोल रहे लल्डी, ठीक है। लल्डी या भेड़। इनके बच्चे ने बोले उर्नियों। और सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? वो है बाड़मेर में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। और इसके झुंड को क्या बोला जाता है? रेवड़ बोला जाता है। यानी भेड़ के झुंड को क्या बोला जाता है? रेवड़ बोला जाता है, ठीक है। बच्चे को उर्नियों, एक नाम और भी लेवे इंग्लिश में। तो इन्होंने भेड़ ने काई बोरो सेलेप सेलिप कहीं बोले, ठीक है। क्योंकि आपकी इंग्लिश हमेशा ही कमजोरी है। उर्नियों या लेप बोले कि बच्चे ने। और इसका जो झुंड होता है भेड़ का, उससे बोलते हैं रेवड़। और 2012 में सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये बात सगड़ानी बेरो है, सब ने आवे, ठीक है। अब भेड़ व ऊन विभाग की जो स्थापना, भेड़ वे ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। अब हमें क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है भेड़ की नस्लें। क्या पढ़नी है? नस्लें। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। भेड़ की नस्लें पढ़नी। क्या ने समटनी मेले जान ना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक नस्ल है। कौन सी? एक नंबर मालपुरी। और ये कहाँ पर है? ये है मालपुरा टोंक में। इसके ऊन से क्या बनता है? वो बनता है गलीचा। बिचा नड़ा है नहीं, गलीचा। गलीचा बनता है। क्या बनता है? गलीचा बनता है, ठीक है। और कौन से सेक्टर में पाई जाएगी ये वाला टोंक? तो इस तरफ कौन? जयपुर में पाई जाएगी, करौली में पाई जाएगी, टोंक में पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ के जो गलीचे प्रसिद्ध है, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? मालपुरा टोंक के प्रसिद्ध है। तो इसके क्या बनते हैं? गलीचे बनते हैं। और इसके लिए क्या प्रसिद्ध है? गलीचे बनते हैं। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? वो इसका जयपुर में है। कहाँ पर? प्रजनन केंद्र इसका कहाँ पर है? वो है जयपुर में। जयपुर प्रजनन केंद्र कहाँ पर? जयपुर, ठीक है। दूसरी है मगरा, यहां पर 2 नंबर पर कौन है? मगरा, या इसे बीकानेरी चोकला भी बोला जाता है। बीकानेरी चोकला कहां पर है? ये बीकानेर में। बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है? एक यहाँ पर है जो सर्वश्रेष्ठ बढ़िया नस्ल है, जो कि शेखावटी सेक्टर में पाई जाए, यानी इस सेक्टर में 3 नंबर की कौन सी है? आया आपने चोकला, या इन बोले छापर, या इन शेखावाटी भेड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेखावाटी भेड़, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, बढ़िया नस्ल है, गजब नस्ल है, एंसम नस्ल है। एंसम ही हुआ ना, सर्वश्रेष्ठ नस्ल, गजब नस्ल है, ठीक है। गाय की राटी, भैंस की मुर्रा, ठीक है। और भेड़ की कौन सी? चोकला। शेखावाटी भी बोल सकते हो इसको, छापर भी बोल सकते हो। इन बोले कहीं भारतीय मेरिनो। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है भारतीय मेरिनो। मेरिनो कौन है? मेरिनो है एक भेड़ जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जावे, ठीक है। बाकी यानी कि 30 या 40 किलो साल को ऊन जेवे। और आ तो जेवे आ तो 2-3 किलो देवे, लेकिन इनकी तुलना किस साथ करिए? इनकी मेरिनो के साथ तुलना करिए। आ सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट गजब ऐसम नस्ल है इनकी भेड़ की, ठीक है। इनके चेहरे पर एक कालो धब्बो है। यानी क्या होता है? इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है। धब्बो को ना, यानी मुंडो कालो वेंगो, कायम बेरो कांटा कट करा रही है कालो मुंडो। यानी इसके मुंह पर क्या होता है? काला धब्बा होता है। ये कोई कौन पूछे, ठीक है ना। बेरो को नहीं कट मुंडो कालो करा रही। 1 नंबर पर कौन सी बताइए आपको? मालपुरी नस्ल। 2 नंबर पर मगरा, 3 नंबर पर
चोकला। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? इसका प्रजनन केंद्र है कोडमदेसर, कोडमदेसर। ठीक है, प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोडमदेसर। उसके बाद 4 नंबर पर यहाँ पर है कौन सी? पुंगल। और पुंगल कहाँ पर है? बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर। पुंगल कहाँ पर? बीकानेर। बस ठीक है। और कौन से सेक्टर में पाई जाएगी? जैसलमेर है, नागौर है, यानी इस सेक्टर में पाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद है एक कौन सी? चनोथर। कितना नंबर होगी? 5 नंबर। चनोथर भी बोला जाता है इसको, और सोनाड़ी भी बोला जाता है इस सेक्टर में। ठीक है, कौन सी? सोनाड़ी, या इसको चनोथर बोला जाता है। चनोथर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये चरती है ना तो इसके कान क्या जमीन को टच करते हैं। इतना लंबा कान है, अतः तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा कान है। ठीक है, का चनोथर का कौन से सेक्टर में पाई जाए? आप पाई जाए बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद, यानी इस सेक्टर में। ठीक है, कौन सी? चनोथर या सोनाड़ी। ठीक है, कान का लंबा हुए, चरते समय निजमी के चूहे। और इनको प्रजनन केंद्र जो को की जगह है वो है चित्तौड़ में। ठीक है, यानी चित्तौड़गढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है। उसके बाद एक है जैसलमेरी। कितना नंबर होगी? 5 6 नंबर। जैसलमेर में की याद रखने कौन था ने? सीधी सीधी है कि जाए जैसलमेर में, बाड़मेर में। ठीक है, जैसलमेरी भेड़। बस इतना ही ध्यान रखना, बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, सर्वाधिक ऊन देती है, यानी कि तो आज ये साल को 4 किलो ऊन देगी। ठीक है, कि तो दीजिए साल को 4 किलो ऊन दे दिए। कौन दीजिए? जैसलमेरी भेड़। बाड़मेर और जैसलमेर में ये पाई जाती है। उसके बाद है नाली। नाली यानी एक सेक्टर विशेष में, ये ध्यान रखो थे, बस एक जगह नस्ल है नहीं, बस सेक्टर विशेष है। या नाली आप किन बोला? आप घग्गर नदी के जो प्रवास क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? नाली या पाट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी है? नाली। यहाँ कौन सी नस्ल है भेड़ की? नाली। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, इस सेक्टर में ये पाई जाती है। ठीक है, इसका जो रेशा होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। रेशा क्या होता है इसका? लंबा होता है। ठीक है, कौन सी भेड़ का? इन नाली का। मारवाड़ के मायने पूरे मारवाड़ में, यानी ओ सेक्टर है नहीं हो, इस सेक्टर में एक नस्ल पाई जाए। कौन सी? बाय मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी भेड़। ठीक है, यानी मारवाड़ में कौन सी? मारवाड़ी। यानी राजस्थान में 50% का ये मारवाड़ी भेड़ की, कहीं ये 50% मारवाड़ी भेड़ी है। और एक जो प्रजनन केंद्र है वो खट्टे है, वो है जोधपुर में। प्रजनन केंद्र कहाँ पर? इसका जोधपुर में। किसका? मारवाड़ी का। पूरे मारवाड़ी में ये पाई जाती है। और सर्वाधिक भेड़ यही है। कौन सी? मारवाड़ी। और 50% जो भेड़ है यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, एक आध नस्ल और है। कौन सी? जी हाँ, एक है बागड़ी। अठे याद रख लियो, बागड़ी की जगह, बागड़ी अलवर में, बागड़ी की जगह अलवर में। ठीक है, और खेरी, खेरी सेक्टर में। खेरी है आपने जोधपुर, नागौर, इस सेक्टर में। जोधपुर, नागौर, खेरी नस्ल की है भेड़ की। ठीक है, विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? इनकी विदेशी नस्लें अट्ठे लिख दो। विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल लेंगी कौन कौन सी है? एक तो है डोजर नस्ल, नंबर 1 डोजर नस्ल। किस जगह पाई जाए? आप पाई जाए टोंक में। किस जगह पाई जाए? आप पाई जाए टोंक में। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी कैसी मोरिनो, कैसी मोरिनो, जयपुर सेक्टर में पाई जाए। किस जगह? जयपुर सेक्टर में ये पाई जाती है। ठीक है, एक है रेम्बुल नस्ल, रेम्बुल नस्ल। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है टोंक में। ठीक है, इसका भी एक तो याद रखो तो रख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गई? ये तो हो गई आपकी नस्लें। और भेड़ के मांस को क्या बोला जाता है? मटन बोला जाता है। भेड़ के मांस ने कहीं बोले? मटन बोले। ठीक है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर। कहाँ पर है? अविका नगर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़
एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? अविका नगर कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। कब बना? 1962 में। कब बना ये? 1962 में बना। ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इकट्ठे लिखूं यार, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है। कब बना ये? 1987 में बना। ठीक है। और एक कई बात है, भेड़ प्रजनन फॉर्म, भेड़ प्रजनन फॉर्म वो है फतेहपुर में। किस जगह है? फतेहपुर में। ठीक है। और इसका के बाद राजस्थान में सर्वाधिक पीली ऊन उत्पादन हुए, किंक हुए सर्वाधिक कौन सी ऊन आए? पीली ऊन, राजस्थान में। ठीक है। बस ये हो गई आपकी भेड़। अब हमारा एक कौन सा रहा है? ऊंट रहा है बस। ठीक है। यानी भेड़ मारवाड़ी में कहीं बोले? लल्डी बोले, बच्चे ने उर्नी बोले या लेम बोले। सर्वाधिक भेड़ 2012 की जो जनगणना हुई थी, सॉरी पशु गणना हुई थी, उसमें कौन? बाड़मेर आगे। किसमें? भेड़ों में। और इसके झुंड को क्या बोला जाता है? रेवड़ बोला जाता है। ठीक है। भेड़ ऊन विभाग की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताई थी? नस्लें बताई थी। नस्लें कौन कौन सी? सबसे पहले मालपुरी बताई थी। मालपुरा, टोंक, गलीचा यहाँ के प्रसिद्ध है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जयपुर। और कौन से सेक्टर में? जयपुर, टोंक और इस सेक्टर में ये पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सी बताई? 2 नंबर पर मैंने बताई मगरा या बीकानेरी या चोकला। इसको मगरा, बीकानेर, चोकला भी इसको बोला जाता है। बीकानेर में पाई जाती है। और इसका जो प्रजनन केंद्र वो मैंने कहाँ बताया था? जोधपुर बताया था। ठीक है। यानी इस सेक्टर में ये पाए जाते। उसके बाद ये पुंगल बताई थी, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर में ये है। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताया था आपको, ये बताया था जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है कौन सी? चोकला है, छापरिया, इसको शेखावाटी भेड़ भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ये भारतीय, इसको भारतीयों का मेरिनो, भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या बताया था? उसके बाद मैंने बताई थी सोनाड़ी या चनोतर, इसके कान लंबे होते हैं। ये कौन से सेक्टर में पाई जाती है? बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजसमंद सेक्टर में ये पाई जाती है। कान इसके चलते समय क्या आता है? जम्मी गड़े भी, जहाँ जम्मी के टच करे। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। उसके बाद मैंने जैसलमेर बताई, जैसलमेर में और बाड़मेर में ये पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देती है, साल में लगभग 4 किलो ऊन देती है। भी बाद के मान में बताई नाली कटे, नाली अपन घग्गर नदी के सेक्टर ने, परवा सेक्टर को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। ठीक है। और कौन से सेक्टर में? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस सेक्टर में ये पाई जाती है। इसका जो रेशा होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। उसके बाद मैंने मारवाड़ी बताई, पूरे मारवाड़ी में पाई जाती है। लगभग 50% भेड़ होती है। जो 50% भेड़ वो मारवाड़ी है। ठीक है। राजस्थान में। ठीक है। और उसके बाद बागड़ी बताई थी। बागड़ी कहाँ पर है? अलवर में। उसके बाद खेरी कहाँ? जोधपुर, पाली और नागौर में। विदेशी नस्लें बताई, डोजर नस्ल टोंक में, कैसी मोरिनो जयपुर टोंक में, रेम्बुल नस्ल टोंक में। ठीक है। भेड़ को मांस ने कहीं बोले? मटन बोले। कहीं बोले? मटन बोले। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र वो है अविका नगर, टोंक, 1962। ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड वो है 1987, जोधपुर में। ठीक है। भेड़ प्रजनन फॉर्म वो कहाँ पर है? फतेहपुर में। ठीक है। और सर्वाधिक जो ऊन होती है वो राजस्थान में पीली ऊन होती है। ठीक है। अब हमारा एक रहा है कौन सा? ऊंट। मेन और इम्पोर्टेंट कौन सा? ऊंट रहा है। दो नंबर पर कौन सा? ऊंट। देखो विश्व में तो ऊंट पालक जाति कौन सी है? बद्दू। ठीक है। और राजस्थान में कौन सी है? रायका या रेबारी। पूछा गया है कि राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी? रायका या रेबारी। ठीक है। दो थुई का ऊंट देखिए सऊदी अरब में, पिक्चर में देखा नहीं। ठीक है। बे दो थुई का ऊंट है, बे सऊदी अरब में पाए जाए। ठीक है। ऊंट के बच्चे ने बोले कहीं? टोल्डी। ठीक है। ऊंट के बच्चे क्या बोला जाता है? टोरडी बोला जाता है। ठीक है। 2012 में सर्वाधिक जो ऊंट है वो कहाँ पर है?
जैसलमेर में। और 2012 की जो पशु गणना हुई थी उसमें कितनी गिरावट आई थी, 2008 की और 2012 की हुई थी उसमें लगभग 22% ऊँटों में गिरावट आई थी। क्या आई थी, यानी हर साल के 20 या 22 हज़ार ऊँट मरने लगे थे। ठीक है, तो इससे क्या घोषित कर दिया हमने, 2014 में राज्य विरासत पशु घोषित कर दिया। कब कर दिया, 2014 में। ठीक है, राज्य पशु सीधा पूछ ले तो चिंकारा है, लेकिन राज्य विरासत पशु पूछ ले तो वो क्या है, वो ये है। ठीक है, या पालतू पशु या विरासत पशु वो कौन सा है, वो है ऊंट। और सीधा पूछ ले राज्य पशु कौन सा है तो वो है चिकारा। वो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसकी लैंग्वेज को आपको जानना होगा, उसके बाद आप इससे ही कर पाओगे। कई बार दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्या 19वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें बता दिया 22% क्या हुई थी, गिरावट हुई थी। किसकी, ऊँटों की। ठीक है, इनकी अब नस्लें हैं, नस्लें कौन कौन सी इनकी, इसकी जो नस्ल है वो सबसे पहले कौन सी, नंबर 1 जैसलमेरी। जैसलमेरी ये क्या होता है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये जैसलमेरी ये भागने फेमस है, यानी दौड़ने में। ठीक है, और सवारी में भी है, यानी सवारी में और भागने में ये कौन बढ़िया है, यानी बढ़िया नस्ल है। ठीक है, और इन गाय बोले सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ नस्ल ऊँट की कौन सी है, बायत जैसलमेरी। सब बढ़िया नस्ल कौन सी है, बायत जैसलमेरी। ठीक है, और पाई जी कौन से क्षेत्र में, 18 कौन से क्षेत्र आएगो, तो आएगो मारवाड़, यानी मारवाड़ में पाया जाता है। कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ में ये पाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 ये जो ऊँट है ये हमारे सेक्टर वाला है, नागौर वाला। ठीक है, यानी चूरू में, बीकानेर में ये पाया जाता है। ठीक है, कौन सा है, ये बीकानेरी ऊँट। एक ही काम आवे, ये आवे जहाँ गाडो चोतन में या गाड़ी चलाने में इन काम आवे ज़्यादा। ठीक है, कौन सी, बीकानेरी ऊँट। ठीक है, और गाड़ी चलाने में ये क्या है, प्रसिद्ध है, और हल जोतने में भी एक आई फेमस है। और बीकानेर, गंगानगर, नागौर, अठी इस साइड में पाई जाए, हनुमानगढ़, यानी ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर में ये पाया जाता है 2 नंबर का। ठीक है, अब कौन सा है, 50% जो ऊँट है ना वो कौन से, बीकानेरी ऊँट है। राजस्थान में 50% ऊँट कौन से है, वो है बीकानेरी ऊँट ही है। ठीक है, उसके बाद एक है गोमट। गोमट की नस्ल 2 ही है। तीसरा कौन सा है, वो है गोमट। गोमट की 2 नस्लें हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहली जो नस्ल है वो है मेहरी, और एक इसका जो दूसरी वो कौन सी, लादू। नाम से ही पता चलता है। मेहरी किससे याद रखना, ये सवारी में काम आता है। किसमें, सवारी में काम आता है। ठीक है, और जो लादू है ये किस में आता है, बोझ लादने में। ठीक है, लादू से लादने याद रखना, यानी बोझ उठाने में ये काम आता है। कौन से, या बोझ धोने में काम आता है। कौन सा, लादू। इस किसकी है किस्म, ये सॉरी किस्म क्या, नस्ल है किसकी, गोमट की। ठीक है, ऊँट बता दिया। विश्व में ऊँट पालक जाति कौन सी, बद्दू है। भारत में कौन है, सो राजस्थान में कौन से, राय का रेबाड़ी। तो इसके बच्चे को टोरडी बोला जाता है। और इसकी जो 19वीं पशु गणना हुई थी वो ऊँटों में 22% कमी आई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने 2-3 नस्ल बताई। सबसे पहले जैसलमेरी बताई, ये सवारी में और तेज दौड़ में, तो तेज दौड़ने में प्रसिद्ध है। सर्वोत्तम या सर्वबेस्ट या एंसम तक जो भी बोलो, बा नस्ल आए मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाए। विवादी का बीकानेरी बताई, बीकानेरी गाड़ी चलाने में और हल जोतने में। और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में ये पाई जाती है। ठीक है, और गोमट, गोमट की 2 नस्लें बताई, एक तो मेहरी, एक लादू। मेहरी को सवारी में काम आता है और वो बोझ लादने में काम आता है। अब देखो अगला एक यहाँ है, कौन सा, नाचना। ये कहाँ पाया जाता है, ये नाचने के लिए फेमस नहीं है, ये जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पर, जैसलमेर में। और बड़ा ही सुंदर ऊँट है। क्या है, सुंदर ऊँट है, बढ़िया ऊँट है। ठीक है, इन कौन काम में लेवे, इन लेवे BSF का जवान। ठीक है, BSF जवान ने जगह सुरक्षा करे ना, तो इन ऊँट पर बैठ के करे, क्योंकि रेगिस्तान है और रेगिस्तान में ये BSF के जवान ये ऊँट रखते हैं। कौन सा, नाचना। ठीक है, नाचने के लिए फेमस नहीं है, ये सुंदर ऊँट है और सेना के जवान रखते हैं इसको। और
नाचना ऊँट है, ठीक है। ऊँट में एक रोग हो जाए, कौन सी हो? ऊँट में एक रोग हो जाता है, उससे बोलते हैं सर्रा। क्या बोला जाता है? सर्रा बोला जाता है, ठीक है। और ऊँट पालक जाति राय का या रेबारी है। और ऊँट जाने को जो सरी है वो कौन ने जा, वो है जा पाबू जी, ठीक है। पाबू जी क्या थे? राठौड़ थे। गोगा जी क्या थे? चौहान थे। तेजा जी क्या थे? जाट थे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, कई बार सीधा सीधा पूछ ले, ठीक है। यानी ऊँटों के देवता किसको बोलते हैं? पाबू जी के बोलते हैं। जब ऊँटों में रोग हो जाता है तो पाबू जी की क्या बचाई जाती है? फड़ भी बाँची जाती है, ठीक है। और उष्ट्र अनुसंधान के अंदर, उष्ट्र अनुसंधान के अंदर, उष्ट्र अनुसंधान के अंदर, उष्ट्र अनुसंधान के अंदर, उष्ट्र अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है? ये जोहड़ बीड़ बीकानेर, जोहड़ बीड़ बीकानेर में। उष्ट्र अनुसंधान के अंदर कहाँ है? जोहड़ बीड़ बीकानेर में, ठीक है। एक थाने बेरो है, उल्टा पर कल्ला होती, कौन सी? उस्ता कल्ला, उस्ता कल्ला। यानी आजकल गाड़ी जावे और भी ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं, लटक मटक पटक दूंगी जाली मरवर सब लिखा हुआ ना, बहुत ही उस्ता किला। यानी पहले यानी ऊँट के शरीर पर बढ़िया कल्ला, मतलब बढ़िया नाम लिखा जाता, बढ़िया कल्ला बनी जाती, नंबर लिखा जाता। कई बेरो कोई ऊँट नहीं फोन नहीं भी कर दिया, ठीक है। तो बिन बोलता उस्ता कल्ला अकट्ठा किए आए बीकानेर की, बीकानेर की, ठीक है। एक होएगी फेमस जो को उस्ताद, यानी उस्ता कला के कारीगर को क्या बोला जाता है? उस्ताद बोला जाता है, ठीक है। इसका जगह वो, इसका जो उस्ताद है उसका नाम था हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम था? हिसामुद्दीन उस्ता था, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार था। और महाराजा गंगा सिंह की एक सेना थी, क्या? गंगा रिसाला। गंगा रिसाला ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गंगा रिसाला किसकी सेना थी? ऊँटों की थी, गधों की थी, या ऊँटों की या घोड़ों की थी? तो ये किसकी थी? ये ऊँटों की थी। किसके पास थी? महाराजा गंगा सिंह के पास थी, ठीक है। तो ये हो गई बातें ऊँट की, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? विश्व में ऊँट पालक जाति बद्दू, राजस्थान में राय का रेबारी, बच्चे ने टोरल्टी बोले। और जैसे जो 19वीं पशु गणना हुई भी 22% गिरावट हुई। 2014 में राज्य विरासत पशु घोषित कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या बताया? नस्लें बताई। सबसे पहले जैसलमेरी बताई, दौड़ने में और सवारी में बढ़िया है, सर्वोत्तम नस्ल है, मारवाड़ सेक्टर में पाई जाए, ठीक है। फिर बाद के बाद 2 नंबर पर मैंने कौन सी बताई थी? 2 नंबर पर मैंने बताई बीकानेरी, ये गाड़ी चलाने में फेमस है, ठीक है। और 50% जो ऊँट है राजस्थान में वो कौन से है? वो बीकानेरी है। उसके बाद 3 नंबर पर मैंने गौमट बताई। गौमट के 2 प्रकार है, मेहरी और लादू। मेहरी तो किस में? सवारी में काम आता है, और लादू किस में? बोझ लादने में काम आता है। उसके बाद 4 नंबर पर मैं नाचना बताई, जगह बीएसएफ का जवान इन ऊँट ने यूज करे और जैसलमेर सेक्टर में पाई जाए, सुंदर ऊँट है, ठीक है। और कौन से बताइयो? और तो ऊँटा में रोग बताइयो सर्रा, और ऊँट पालक जाति बता दी, सॉरी, ठीक है। ऊँटों के देवता पाबू जी है। और उष्ट्र अनुसंधान के अंदर जोड़ भीर बीकानेर है, और उस्ता कला बीकानेर की है। और जो कि ऊँटापुर है, और एक कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है। और उस्ता कला के जो को कारीगर वे बिन बोले उस्ताद बोले। और गंगा रिसाला सेना जो कि ऊँटां की थी, ठीक है। बस हो गया। अब कुछ एक तो बातें हो रही है डेयरी से वगैरह, और कल हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।